वजीरगंज विधानसभा के मानपुर पेहानी में आज 5,49,300 रुपये की लागत से बनी सामुदायिक भवन का उद्घाटन स्थानीय विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह एवं जदयू के वरिष्ठ नेता राजू बर्नवाल, छोटू कुशवाहा, गोपाल पटवा और मुन्ना पटवा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करे एवं फीता काट कर किया। फीता काटने के बाद उन्होंने शिलापट का शिलान्यास किया और उन्होंने मंच से सभी कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए कहा कि अब ये डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार में बृहद पैमाने पर कार्य किए जाएंगे। हमारे नेता जीतनराम मांझी को हमने सांसद बनाकर भेजा, लेकिन माननीय मोदी जी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर गया जिला को भेजा। ये हमारी सौभाग्य की बात है कि अब गया का कायाकल्प होने वाला है। सबसे पहले स्वागत किया गया, अंग वस्त्र एवं फूल माला पहनाकर सभी अतिथियों को स्वागत किया गया। उसके बाद स्थानीय विधायक ने कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक महिलाओं को संबोधित करते हुए आप एक निश्चित हो जाए कि आप मोदी सरकार में जी रहे हैं और विकास की धारा बहने वाली है। हम यहाँ पर चाहेंगे कि ये जो बिल्डिंग सामुदायिक भवन है ये 2 तल्ला बन जाए और बगल में शंकर भगवान का जो मंदिर है उसे भी बनाया जाए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार, गया, आकांक्षा न्यूज। अध्यक्षता कर रहे कुशवाहा समाज के नेता और हमारे वकील साहब जी, देवानंद जी, नंदलाल जी, हम समूह के बीच में मुझे नहीं लगता था कि राजू बर्नवाल जी और जो अध्यक्ष हैं या जो सामुदायिक भवन बनाने वाले हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत संघर्ष करके आपने सामुदायिक भवन को बनाया है। हमको सब मालूम है कि कैसे बना है, हमसे छिपा हुआ कुछ नहीं है। हाँ, इसलिए बहुत संघर्ष करके इस मोहल्ला के लोग आपने सामुदायिक भवन बनाया है और ऐसा बनाया है कि हम उम्मीद नहीं करते थे। डेरा पर हम बैठे थे तो 15-20 दिन पहले बालाजी हमसे बोले थे और प्रमोद जी कि भैया चलिएगा तो देखिएगा कि कैसा सामुदायिक भवन बना हुआ। तो हम देखे तो बहुत खुश हम हैं और हमको लगता है कि यदि और ज़्यादा पावर हमको मिलता आप लोग के आशीर्वाद से, तो पावर मिलता तो इस सामुदायिक भवन के 2 तल्ला हम बना देते। हाँ, निश्चित रूप से। तो बहुत अच्छा काम आपने किया है, मोहल्ला के सारे लोग, और ये आपके लिए बना है, ये हमारे लिए नहीं बना है, आपके लिए बना है। आपको आधा रात भिन्न सर्वा किसी समय शादी ब्याह हो या कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, उसमें आपको सामुदायिक भवन सहयोग करेगा। इसीलिए सामुदायिक भवन बनाया गया है। और दूसरे में मैं आप सबों से एक निवेदन जरूर करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीका से सामुदायिक भवन को मेंटेन करके रखिए। जैसा बनाए हैं ऐसा हम निगम आयुक्त से भी बात करेंगे। निगम आयुक्त यहाँ गया जिला में हमको नहीं लगता है कि अब टर्म भी लगता है पुर गया है, उनका पुर गया है। हाँ, तो लगभग है तो जैसे करेंगे। काम करना चाहिए, पदाधिकारी जो है उनको काम करना चाहिए। इसलिए 7 वार्ड जो हमारा है, 7 वार्ड को उस पार के मेयर चाहे कोई भी हो, वो 7 वार्ड को सौतेला के दृष्टिकोण से देखते हैं। क्या गोपाल जी, हमेशा 7 वार्ड को सौतेलापन के रूप में देखते हैं कि
जो है सो वही पार ले विकास हो। और इस बार में आप लोग दो यहाँ पर वार्ड कमिश्नर बैठे हैं, 7 वार्ड का ऑफिस यहीं खुलना चाहिए। इसका प्रस्ताव आप लोग अर्थ पे बढ़ाइए। हम भी डीएम से बात करेंगे, निर्मा आयुक्त से बात करेंगे, उसका कार्यालय का जगह दीजिए और इसी पार में खुलना चाहिए 7 वार्ड का सफाई का कार्यालय, हर चीज़ का कार्यालय। अब सफाई कर्मी लोग आते हैं उस पार से, ये सब ध्यान देते हुए निगम का 7 वार्ड का विकास होना चाहिए। और नाला सफाई, हम हाल में डीएम के यहाँ गए थे तो डीएम के हम कहा कि हमारे 7 वार्ड में सफाई उफाई नहीं हो रहा है डीएम साहब। तो तुरंत निर्मा आयुक्त के फ़ोन की, अब फ़ोन करके बोले डीएम कि विधायक यहीं पर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि 7 वार्ड का विकास सफाई नहीं हो रहा है। तो हम बता दिया कहाँ कहाँ करना है। इसलिए 7 वार्ड में विकास, अब बरसात आ रहा है, उसका सफाई भी, नाला का सफाई होना चाहिए। लोग थे पहले, वहाँ भी सभी जगहों पे जाने का काम करते हैं। और सरकार यहाँ डबल इंजन की सरकार है, और इस डबल इंजन की सरकार में ऐसे अति सम्मानीय विधायक सुबह से लेकर शाम तक हम लोग को शुक्रगुजार होना चाहिए। सभी लोगों को, आपके माध्यम से जिन लोगों के तक हमारी बात जाए, सभी लोगों की समझने की ज़रूरत आन पड़ी है कि आज इस बिहार में, जब 2005 के पहले का बिहार था, गड्ढे और रसातल का बिहार, अंधेरे का बिहार, और 2005 के बाद जब बिहार में तब्दीली आई और 2005 के बाद जब चमचमाता हुआ बिहार, और ऐसे जगहों पे अति सम्मानीय पहले जो कोष आता था, सरकारी कोष आता था, वो बंदर बाट होता था। लेकिन आज अति सम्मानीय विधायक जी के मत से सभी जगहों पे हमको 10-20 जगह जाने का मौका मिला है इनके विधानसभा क्षेत्र में। और उन तमाम जगहों पे जब सभी लोगों के मुखारबिंद से बातें निकल कर के आती है कि विधायक जी के मत से ही सबका सामुदायिक भवन बनाई गई है, और खाली सामुदायिक भवन नहीं, बल्कि जितनी भी चीज़ें हैं, विकास की चीज़ें हैं, सभी विकास की चीज़ों को ऐसे विधायक जाते हैं, उनके दरवाजे पे जाते हैं और जा कर करके अपने मत से काम कराते हैं। और चमचमाता हुआ जो सामुदायिक भवन है, हम तो धन्य धान हो गए कि ऐसे जगहों पे इतना बढ़िया बनाया गया है। हम सभी लोगों से, इस क्षेत्र के सभी लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि सामुदायिक भवन के दरवाजे पे एक छोटा सा मंदिर में पैसा देने का अति सम्मानीय विधायक जी का नहीं है, लेकिन हम लोग समाज से भी हैं, एक पार्टी में भी हैं और समाज से भी हैं। हम कहेंगे कि 25 लोगों का एक कमेटी बनाइए और यहाँ पे मंदिर का भी जीर्णोद्धार होनी चाहिए, बड़े पैमाने पे मंदिर बनाइए। हम दूसरी बार भी आएंगे और हम सहयोग भी पूरा बढ़ चढ़ करके करेंगे, और सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि इस बार आप लोगों ने वोट दे करके इनके आदेश के आलोक में इन्होंने विनती किया था कि आप जीतन राम मांझी जी को जिताइए, और 1,02,000 वोट से आप लोगों ने जिताया है। 25,000 मत से इनके विधानसभा क्षेत्र से जीतन राम मांझी जीत कर करके, और आप लोगों ने सांसद बनाया, और इनकी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से वापस किया एक मंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में। तो हम तो धन्य धान हैं, और कोई भी विकास का काम यहाँ अछूता नहीं रहेगा। हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि 2025 में जब चुनाव हो तो आपके हाथ में है मत, और उस मत को बहुमूल्य, जो कीमती आपका मत है, उस मत को वैसा जगह दीजिए जो सुबह से लेकर शाम तक आपके दरवाजे पे जाने का काम करे। वैसे लोगों के बीच में जाने का काम करिए, वैसे लोगों के बीच में अपना मतदान करने का काम करिए। इसलिए बहुत बहुत आभार। हम आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद और आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आप लोग 2-1.5 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इस तरह सरकारी, कि इस तरह क्या कहना चाहेंगे इस तरह का सरकारी आवंटन यहाँ पर हुआ है? कहना क्या चाहेंगे, आप सामने देखिए रहे कैसे बना है। किस लिए उपयोग किया जाएगा? सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जाएगा, शादी विवाह हर चीज़ में गरीब लोगों के लिए बना है। सर, मोदी राज में और विकास होने की संभावना है? बहुत बहुत संभावना है। मोदी राज नहीं है, बिहार में नीतीश राज है।
बिहार में नीतीश राज और देश में मोदी राज, इसलिए दोनों राज्य के बारे में मैं बता रहा हूँ कि बहुत विकास का संभावना है। अभी तो शुरुआत हुआ है, भारी नौकरी मिलेगा सब लोग को, नौजवानों को। अभी सर पानी का संकट चल रहा है, उस पर क्या? पानी का संकट हम लोग दूर करने में लगे हुए हैं। कई जगहों पर देखा जा रहा है कि चापाकल की व्यवस्था सही ढंग से चापाकल का भी हम लोग का व्यवस्था बना रहे हैं। एक गया नगर निगम में मेयर पर भी सवाल उठा हुआ है अभी, उसमें हमको नहीं कुछ मिला, लोकल मामला में उनके सौजन्य से बना है। वीरेंद्र सिंह विधायक इस समय बजरंग के हैं, उनके सहयोग से बना। क्या उपयोग है इनका, किसने बनाया गया, यहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ी थी? ये ज़रूरत हमारे समाज में क्या था कि बैठने का किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं था। शादी ब्याह किसी के यहाँ होता था तो बहुत तरह की परेशानी होती थी। हमारे हम लोग किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ किसी तरह का लेबर लोग आते थे रात में तो सोने के लिए उनको बहुत समस्या होता था। इस बनाने से क्या है कि हमारे जो गांव में लेबर लोग आते हैं बाहर से, उसको रात में सोने के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गया। यहाँ पानी का व्यवस्था है, सारा लैट्रिन का व्यवस्था है, सारा कितना प्रयास करना पड़ा है इस तरह का योजना अपने क्षेत्र में लाने के लिए? इसके लिए हमने फिर भी लगता है कि जिस समय विधायक जी चुनाव हार चुके थे, उसके पहले जीते हुए थे, उस वक्त भी हमने इस प्रस्ताव को रखे। जिस समय 5 साल हारे उस वक्त भी हम उनके साथ हर वक्त जुड़े हुए रहे। फिर जब चुनाव जीते तो जीतने से पहले वो आए थे इस उतरे पर, तो बोले थे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें एक समुदाय भवन चाहिए। वो जीतला के बाद हमें एक समुदाय भवन दिए और इसमें बहुत तरह का समस्या आया और हम लोग उसको बहुत लड़ाई लड़े, लड़ाई लड़ते हुए फिर इसको बनाए। जिस तरह का यह समुदाय भवन बना है, ऐसा समुदाय भवन कहीं देखने को नहीं मिलता है, तो क्या आप लोग का भी प्रयास इसमें आर्थिक रहा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे समाज का आर्थिक सहयोग विशेष रहा। बोलिए 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 जी, बोलिए। हमारे समाज का आर्थिक और प्राथमिक भी सहयोग भरपूर में रहा। हम लोग सब मिलजुल कर तन मन धन से सहयोग किए। यहाँ तक अपने घर में हम लोग काम नहीं किए, लेकिन यहाँ पे दिन भर हम लोग सभी लोग यहाँ पे काम किए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सत्यनारायण प्रसाद है। अब हमारा नाम दिनेश कुमार हुआ, भाजपा का हम किसान मोर्चा का अध्यक्ष हैं और बूथ नंबर 2 का भी हम अध्यक्ष हैं।